कल हमने देखा कि एक ऑपोजिशन की जानिब से ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एक सख्त एलामिया जारी हुआ। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने उस एलामिया को अनाउंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि जी एक नए मिसाके जमहूरियत की इस वक्त ज़रूरत आ गई है। ज़रा सुनिए कि उनके क्या मुतालबात थे, उनका क्या एलामिया था। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क्याम किया जाए। आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार वज़े किया जाए। हम इमरान खान बुशरा बीबी की कैद की मजम्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम 2024 में किए गए इलेक्शन और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों को बामी तल्लुकात में आए शर्त महरी को दूर और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करना होगा। वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर इरफान सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट की और उन्होंने अपोजिशन को BLA से मिलवा दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी उन्होंने इस अपने एलामिये के अंदर पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं की, ना हमारे शहीदों गाजियों की बात की। और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि बलोच तलबा के हकूक़ का जिक्र तो किया लेकिन मजम्मत नहीं की उन्होंने BLA की। तो BLA की छाप उन्होंने करार दे दिया, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसके अलावा साथ साथ तहरीक इंसाफ की भी मुश्किलात हमें लगता है कि बढ़ती नज़र आ रही हैं। एक उन्होंने एहतजाज अनाउंस तो कर दिया 5 अगस्त को, लेकिन अभी उस हवाले से जो उसका खदोखाल है उसकी क्लैरिटी फिलहाल नज़र नहीं आती है। इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद की पीछे खड़े होकर तहरीक इंसाफ ये मूवमेंट चलाना चाहती है। इस मूवमेंट के खदोखाल क्या होंगे इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या इस निज़ाम में उन्होंने रहना है या नहीं रहना, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं कर पा रही है। ज़रा इस हवाले से उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। सुनिए जी, तहरीक इंसाफ में एक सोच जो पाई जाती है वो क्या कहती है? आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। हमने इस निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी कि हम कर्मल बॉयकाट करें पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बहरहाल इस हवाले से, जो कि बड़े अहम इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं वो क्लियर हैं और अक्सरियत जमात के अंदर ये सोचती है कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारी सब की राय है कि पार्लियामेंट्स का बॉयकाट किया जाए। मेरे ख्याल में अक्सरियत तकरीबन इस पर राजी है। और ये जो नाअहलियाँ हो रही हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर अब नशिस्तें खाली होंगी, यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपनी कैंडिडेट खड़ी करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से आज क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट आया और लीमा बीबी ने यह अनाउंस किया इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि कहीं भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ये इमरान खान का पैगाम है। जो लोग इलीगली नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी ये पार्लियामेंट से निकले हैं, कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं था, हुकूमत कायम रही थी, इस मरतबा भी अगर निकलेंगे तो कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट नहीं होगा। इस्तीफे दिए थे, इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को छोड़ा था। उसके बाद फिर 16 बाद हमारी गवर्नमेंट PDM में की जो है वो भी कायम रही। अगर ये सीटें छोड़ के पार्लियामेंट छोड़ के भागते हैं तो फिर जमहूरी अमल जो है, कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीकाकार है वो तो अपना रास्ता लेगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाला एहतजाज ये कब तक चलेगा, किस दिन में ख़त्म होगा, इसका नुक्ता रूज क्या होगा? क्या 14 अगस्त भी बीच में आ रही है? उस हवाले से भी तहरीक इंसाफ कहती है कि उस दिन भी ये एहतजाजी तहरीक को अपनी जारी रखेंगे। फिर कुछ 90 दिन की टाइम लाइन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी दी। तो एहतजाज के बारे में 5, 14, 90 दिन ये मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर एक एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीजें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। तहरीक के अंदर 5 तारीख अहम होगी। अगली डेट बिल्डअप की 14 अगस्त है, क्योंकि आप आजादी के लिए खड़े हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो 90 दिन तक फैला दिया इस पूरी तहरीक को, ये भी सुनिए।
फैसला किया गया है 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना, हम रहे या ना रहे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए, इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। हुकूमत कदरे कंफर्टेबल नजर आती है। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो तहरीक शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि सियासी तौर पे एक टफ टाइम दे सकेंगे, उनका ख्याल है कि जी कोई खास बड़ी तहरीक ये चला नहीं पाएंगे। 5 तारीख को कुछ शुरू तो करेंगे ये एक एहतजाजी से मोड के अंदर, लेकिन उसको ये चला के आगे किसी मंतकी अंजाम तक नहीं ले पाएंगे। 5 अगस्त है, इनको अच्छा बहाना मिल गया है कि ये कह सकेंगे कि जी अब ये था वो था तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सके, वरना 5 अगस्त को इस तहरीक को अरूज पे ले जाने की तारीख थी, जिसको इन्होंने आज से कोई 15-20 दिन पहले शुरू करने का ऐलान किया। जो तहरीक शुरू ही नहीं हुई उसने अरूज पे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मोहम्मद अली दुरानी साहब को एक इंटरव्यू में सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि फिलहाल उन्हें भी ये लगता है कि तहरीक इंसाफ किसी किस्म की मज़ाहमत के मूड में नजर नहीं आती, वो बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई तो इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि वो ताउन के जरिए आगे का रास्ता और मफाहमत के जरिए आगे का रास्ता निकालें। हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत को इस वक्त मफाहमत सूट नहीं कर रही, लिहाजा वो टकराव को कायम रखना चाहते हैं और टकराव को कायम रखने के लिए जो कुछ उनके बस में है वो कर रहे हैं। तो ये सजाएं जो हैं ये मफाहमत का रास्ता रोकने के लिए रोड ब्लॉक्स हैं जो हुकूमत डाल रही है, लेकिन देखें इन ब्लॉक से हुकूमत गिरती है या अपोजिशन गिरती है ये पता नहीं है।